हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। डेटा एनालिटिक्स एंड एल्गोरिथम के ट्यूटोरियल में हम लोग आज का टॉपिक हमारा है बिग ओमेगा नोटेशन। बिग ओमेगा नोटेशन मेनली डील करता है आपका लोअर बाउंड ऑफ एल्गोरिथम पे। इससे पहले हमने बिग ओ नोटेशन देखा था जो अपर बाउंड पे आपका काम करता है, जो आपका बिग ओमेगा है वो लोअर बाउंड पे करता है, यानी ये लेस देन इक्वल टू की कंडीशन पे आपका वर्क करेगा। सो ओमेगा नोटेशन रिप्रेजेंट द लोअर बाउंड ऑफ द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की रनिंग टाइम पर वर्क करता है आपके लोअर बाउंड पे। डज इट प्रोवाइड द बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का जो बेस्ट केस आपका होता है वो वर्क करता है आपका ओमेगा नोटेशन पे। सो इस पे आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो एफ एन सी जी एन जो है वो लेस देन रहेगा आपका ऑलवेज। एफ एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा सीजीएन, यानी सीजीएन जो है वो लेस देन रहेगा आपका एफ एन के। तो यहां पर अगर आप कंडीशन देते हैं तो एफ एन इक्वल टू बिग ओमेगा जी एन, वेयर एफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी जी एन, सी इज ग्रेटर देन जीरो, के इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर एफ एन इक्वल टू टू एन स्क्वायर प्लस एन को डिफाइन किया है। सो इस केस में अगर आप एफ एन इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, फॉर जी एन वैल्यू यूज लोअर बाउंड इट मे बी। देखिए लोअर बाउंड की जब आप बात करेंगे तो इससे लोअर बाउंड आपकी क्या क्या वैल्यू हो सकती है, एन स्क्वायर हो सकता है, एन हो सकता है, लॉग एन हो सकता है। तो इसी तरीके से आपके और भी बहुत सारी जो एन बाई टू आप ले सकते हैं, या आप और भी कंडीशन यहाँ पर लेते हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर यूज। अब देखिए इनमें सबसे ग्रेटर कौन सा है आपका, उसी को आप इसमें एक्सेस करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं टू एन स्क्वायर प्लस एन ग्रेटर देन इक्वल टू सी जी एन की बात करेंगे, तो यहां पर आपका जीएन तो आपका एन स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि इन दोनों में से ग्रेटर वैल्यू तो आपकी यही है। सी जी एन स्क्वायर आपने लिखा है, जिसमें सी की वैल्यू आपकी 210, ये आप कुछ भी राइट अप कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर 2n स्क्वायर से रखा हुआ है। तो 2n स्क्वायर प्लस एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2n स्क्वायर आपने रखा है यहाँ पर। तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर, तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो n की वैल्यू ऑलवेज आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगी, जीरो रहेगी, जिस केस में आपकी वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन रहेगी। तो इस केस में अगर हम लेते हैं आपकी एज अ वैल्यू, हम लोग ले लेते हैं 2। देखिए यहां पर अगर मैं n की वैल्यू ले लूं 2, इस केस में हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर। देखिए यहां पर क्या है, आप 2 इंटू टू की पावर 2, 2 टू जा कितना हो गया आपका 4, प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू आपका क्या वैल्यू हो गई 2n स्क्वायर। सो 2 इंटू 4, तो 4 टू जा 8, 8 प्लस 2 कितना हो गया आपका 10, 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया आपका 8। सो इस केस में अगर आप चेक करें तो 10 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 8 है, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है। तो लोअर बाउंड पे ये आपका वर्क करता है बिग ओमेगा। तो सिंपल आपको याद रखना है, बिग ओमेगा जो है आपका वो अपर बाउंड पे वर्क करता है, और जो बिग ओमेगा बिग ओ नोटेशन जो है वो आपका अपर बाउंड पे वर्क करता है, और जो बिग ओमेगा है आपका वो लोअर बाउंड पे आपका वर्क करता है, लोअर बाउंड ऑफ अ वैल्यू पे आपका वर्क करता है। जो हमने स्टार्टिंग में देखा भी था आपका डायग्राम की अगर हम बात करते हैं, तो अगर इन दोनों में कंपैरिजन भी आप देखेंगे तो देखेंगे ये बिग ओमेगा जो है वो सी जी एन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एन के होता है, जबकि आप बिग ओमेगा की जब बात करते हैं तो सी जी एन ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होता है आपका एफ एन से। तो ये आपका वर्क करता है किस पे, बेस्ट केस पे। और आपका जो बिग ओमेगा है वो वर्क करता है आपका बिग ओ वर्क करता है आपका वर्स्ट केस पे, और बिग ओमेगा आपका करता है बेस्ट केस पे। तो ये था आपका बिग ओमेगा नोटेशन। एंड इसके बाद आपका आता है थीटा नोटेशन। थीटा नोटेशन आपका मेनली डील करता है अपर एंड लोअर बोथ पे आपका वर्क करेगा, यानी हम सीधे सीधे बोल सकते हैं जो एफ एन है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू सी टू जी एन होगा आपका, और लेस देन इक्वल टू क्या आता है रहता है आपका सी वन जी एन के जो है वो लेस देन रहेगा। ये आप डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। सो थीटा नोटेशन इंक्लूड्स द फंक्शन फ्रॉम अबव एंड बिलो, दोनों पे आपका वर्क करता है। रिप्रेजेंट द अपर एंड लोअर बाउंड ऑफ द रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिथम। इट इज यूज फॉर एनालाइजिंग द एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी। जब आपको एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करनी हो तो उस केस में आप यूज करेंगे थीटा नोटेशन को। लेट हमने जी एन एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू itself, the function f is said to be theta of gn। तो इसमें आप fn को क्या लिखेंगे, cgn and less than equal to c2gn। नाउ अब जब fn की बारी आप कहते हैं 2n स्क्वायर प्लस n की बात करें तो 2n स्क्वायर प्लस n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n स्क्वायर होना चाहिए, और लेस देन इक्वल टू कितना होगा आपका 3n स्क्वायर से आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे, जिसमें आपने c1 की वैल्यू 2 ले ली है, c2 आपने 3 ले लिया। इस केस में अगर आप देखते हैं तो ये वैल्यू ऑलवेज जो होगी वो ग्रेटर होगी किससे,
2n स्क्वायर से, और ये वैल्यू ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होगा आपका 3n स्क्वायर से। ऐसी कंडीशन एक हो सकती है कि 3 के इक्वल हो जाए, बट ऑलवेज ये लेस देन होगा आपका 3n स्क्वायर से। तो ये मिड में आपका कवर करता है दोनों के, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये आपका थीटा नोटेशन था। डिफरेंस अगर आप तीनों की बात करेंगे तो तीनों में आप देख सकते हैं डायग्राम में, इनिशियली जो आपने डायग्राम बनाया था ये बिग ओ नोटेशन है आपका, जिसमें सीजीएन ग्रेटर एफएन से होगा। बिग ओमेगा में एफएन ग्रेटर होता है सीजीएन से, और थीटा में एफएन लाई करता है आपका C1GN से और C2GN के मिड में आपका लाई करता है, इसलिए इसको एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हम लोग बोलते हैं। तो ये एसिम्प्टोटिक नोटेशन था आपका। थैंक यू स्टूडेंट।